नमस्कार दोस्तों, आइए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को याद करते हैं। ना चाइना ना कोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। लाल फूल पीले फूल, गणपति बप्पा ब्यूटीफुल। एक दो तीन चार, गणपति बप्पा की जय जयकार। ज्ञान मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, ज्ञान मूर्ति मोरिया, गणेश जी को ज्ञान मूर्ति बोला गया है। क्यों? आइए आज हम आपको बताते हैं। गणेश जी की मूर्ति में ही हजारों लाखों शिक्षाएं मात्र दर्शन करने से मिल जाती है। देखिए, सबसे पहले मस्तक पर क्या है? चंद्रमा, जो शीतलता का प्रतीक है। इस परिवार की यही खूबी है। शिव जी के सर पे गंगा जी है, चंद्रमा है, शीतलता का प्रतीक है। और यदि किसी कारणवश दुर्भावना से या किसी भी कारणवश यदि हम इस सिर को गर्म कर लेते हैं तो हमारे काम में विघ्न आ जाता है। कान, गणेश जी के कान देखिए। कान ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहीरे थोता दे उड़ाए। बड़े बड़े कान सूप छाछ की तरह। इसका मतलब संसार में सुनने को तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सुनना क्या है? सार सार अच्छी अच्छी बातें ही सुनने को मिले। नाक, कहते हैं कि नाक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जिसकी जितनी बड़ी नाक होगी उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बड़ी होगी। इसको नाक से माना गया है। जैसे कहते हैं ना, अरे उसकी तो नाक ही कट गई, यानी उसकी बेइज्जती हो गई। उसको नाक ही कहाँ है? नाक बड़ी होनी चाहिए। हमारी प्रतिष्ठा मान सम्मान बड़ा होना चाहिए। देखिए, मूर्ति में आपको क्या क्या गुण देखने को मिलेंगे। जीभ, हमारी जीभ पीछे से जुड़ी होती है और नुकीला सिरा आगे होता है। गणेश जी की जीभ इससे अलग है, वो आगे से जुड़ी होती है, नुकीला सिरा अंदर की तरफ होता है। जिसका अर्थ है, यदि हम किसी के प्रति कटु शब्द बोलें तो पहले उन शब्दों को अपने ऊपर तोल कर देखें। गणेश जी की जीभ की ये विशेषता है। गला, गला मनुष्य का है, क्योंकि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य से अच्छा गला और किसी का नहीं है, इसलिए गला मनुष्य का है। तोंद, गणेश जी की तोंद बहुत बड़ी दिखाई गई है। बड़ी तोंद का अभिप्राय है कि हमें बातों की हजम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। हमारा बातों को हजम करने का गुण होना चाहिए। कहते हैं कि तोंद कितनी बड़ी होनी चाहिए? कुंती जितनी बड़ी होनी चाहिए। कुंती ने कर्ण की बात कितनी लंबी छुपाई, और जब कर्ण मर गया उसके बाद अपने भाई उनके पुत्रों को बताया कि ये आपका ही भाई था। इतना बड़ा पेट होना चाहिए। हाथ, गणेश जी को 4 हाथ तो दिखाए हैं। काम मोक्ष अर्थ, इन सब के लिए धर्म कर्म अर्थ मोक्ष, लेकिन साथ में अंकुश भी है, अर्थात इन पर अंकुश भी रखना है, इनको फ्री नहीं छोड़ना है। नेत्र, गणेश जी की आंखें बड़ी विचित्र हैं। गणेश जी की आंखों से सामने वाली वस्तु उसकी वास्तविक आकार से डबल आकार के दिखाई देती है, अर्थात वो अपने सामने वाले को बड़ा मानता है, और हमको तो सामने वाले सब छोटे ही दिखाई देते हैं। ये शिक्षा हमको लेनी है, दूसरे को भी बड़ा समझना है। दांत, देखिए, मनुष्य के लिए अक्सर ये कहा जाता है, अरे इसके दिखाने के दांत अलग हैं, खाने के दांत अलग हैं, यानी कुछ छुपाता है। लेकिन गणेश जी ने छुपाया नहीं। जो खाने के दांत हैं वो अलग हैं, और जो दिखाने के दांत हैं उनको बाहर ही रख दिया है। ट्रांसपेरेंसी। सवारी, चूहे की सवारी। चूहा जो है ये हमारी कुतर्क बुद्धि का प्रतीक है। हमारी जो कृतक बुद्धि है ना, ये तर्क वितर्क करती रहती है और अच्छे अच्छे जगह हमारा नुकसान करा देती है। इसलिए गणेश जी कहते हैं, कुतर्क बुद्धि को दबा के रखो।
नहीं तो ये चूहे की तरह कीमती कीमती वस्त्रों को कुतर कुतर के खराब कर देगी। भोजन, देखिए जैसा शरीर ऐसा भोजन होना चाहिए। गणेश जी का शरीर मनुष्य का है, तो मनुष्य का भोजन क्या है? लड्डू। वो भजन लड्डू खाते हैं, भोजन मनुष्य का है। देखिए जो मांसाहारी होते हैं ना, वो पानी चुपड़ चुपड़ के पीते हैं, शेर, चीता, बिल्ली, जितने भी मांसाहारी हैं, कुत्ता। लेकिन जो शाकाहारी है वो घूंट घूंट करके पानी पीता है। हाथी, मनुष्य, ये सब शाकाहारी हैं, घूंट घूंट के पानी पीते हैं। सादगी तो पूछो ही मत। एक मिट्टी का डेला लो, उसमें डोरा बांधो, वो गणेश जी तैयार। तो इतना सादा जीवन है इनका। मूर्ति से हमको इतनी शिक्षा मिलती है। गणपति बप्पा मोरया, विघ्न विनाशक मोरया। तो लीजिए, इनके सारे एक रूप के अनुसार ही हम 2 लाइनें इनकी वंदना में बोलते हैं। अरे अर्जी सरकार में, करता दरबार में, अर्जी सरकार में, करता दरबार में, पुष्पों की माला देवा पहने विशाला, पुष्पों की माला देवा पहने विशाला, चढ़े सिंदूर बरसे नूर, दुश्मन दूर मनावा थाने, अर्जी दरबार में, अर्जी सरकार में, करता दरबार में, श्री गणेश काटो कलेश, नीति हमेश मनावा थाने, अर्जी दरबार में। कैसे हैं? सूंडे सुंडालो देवा, दूंदे दुंदालो, सूंडे सुंडालो देवा, दूंदे दुंदालो, लंबी सूंड मोटा मुंड, भारी तूंद मनावा थाने, अर्जी दरबार में, करता सरकार में, अर्जी दरबार में। गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, बड़े ताम झाम की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही हम उनके चरित्र को याद करते हैं तो हम भी उनके चरित्र के अनुरूप वो भाव हमारे अंदर आ जाते हैं। यही है उस ईश्वर की याद करने की क्रिया। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। गणेश जी महाराज की